So let's read this question. So this question says, given statement 1 is specific gravity of a fluid is a dimensionless quantity. Statement 2 is it is a ratio of density of fluid to the density of the water. फ्लूइड और वाटर की डेंसिटी का रेशियो है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पर आपको देखिए क्या बताना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये आपको यहाँ पर क्या बताना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख लीजिए, आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी देखिए हम डिफाइन कैसे करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी देखिए होती है आपकी, ये आपकी डेंसिटीज का रेशियो होता है। क्या होता है, आपका डेंसिटीज का रेशियो होता है। ठीक है, और किसके साथ होता है, आपका कोई भी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड विद रिस्पेक्ट टू द वाटर। ठीक है, जैसे देखिए इसको हम यूज ना फ्लूइड डायनेमिक्स में करते हैं, इसका मैक्सिमम यूज हम फ्लूइड डायनेमिक्स में करते हैं। जैसे हम बोल देते हैं कि आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी हम 13.6 बोल देते थे। क्या बोल देते हैं, हम बोल देते हैं जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, क्या लिख लेते थे हम, देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एच जी मरकरी को हम देखिए कितना लिख लेते थे, 13.6 बोल देते थे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है, देखिए ये आपकी क्या है, डेंसिटी का रेशियो है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है कि आपकी डेंसिटी, ऐसे लिख लेते हैं इसको, डेंसिटी ऑफ मरकरी। क्या लिखते हैं, डेंसिटी ऑफ मरकरी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी के साथ। ठीक है, वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर, तो ये जो रेशियो होता था इसे हम क्या बोलते थे, स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब हमें देखिए कोई इतना फैक्टर दे देता था, तो हमें पता हो जाता था कि देखिए इसकी वैल्यू हमें 13.6 क्वेश्चन में गिवन करती है। ठीक है, अब इतना हमसे एज्यूम किया जाता है कि डेंसिटी ऑफ वाटर हमें पता है कितनी होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बोल दीजिए, या फिर या फिर सॉरी 1000 kg/मीटर क्यूब, कुछ भी बोल दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से हम बता सकते हैं डेंसिटी ऑफ मरकरी कितनी होगी, आपकी डेंसिटी ऑफ वाटर तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक है, तो डेंसिटी ऑफ मरकरी आपकी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक हो जाएगी। ठीक है, तो ये हम बताते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बेसिकली आपका रेशियो होता है किसका, दिस इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, किसी फ्लूइड की डेंसिटी डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ द वाटर। ठीक है, तो ये आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। अब देखिए स्टेटमेंट पे मूव करते हैं। स्टेटमेंट वन ने बोल रखा है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो ये तो डेंसिटी डेंसिटी का रेशियो है, रेशियो क्या होता है, ऑलवेज डायमेंशनलेस होगा। ठीक है, तो बच्चों बता सकते हैं कि आपका क्या, वन तो आपका डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो बच्चों वन तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड पे मूव करिए, सेकंड पे देखिए क्या बोल रखा है, इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ द वाटर, बिल्कुल सही। ठीक है, ये किस किस का है, देखिए डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड यहाँ पर मरकरी है, टू दी वाटर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ऑलराइट, तो बच्चों देखिए वन भी करेक्ट है, टू भी करेक्ट है, तो क्या बता सकते हैं, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, तो वन ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। सो वी कैन राइट डाउन दैट ऑप्शन वन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।